चार पंडितों ने की बीरबल के घर चोरी। आगरा नगरी की सुबह हमेशा की तरह शांत थी, पर उस दिन हवाओं में कुछ अजीब सा तनाव धुला हुआ था। लाल किले की ऊंची दीवारों के भीतर अकबर का दरबार सज चुका था। रेशमी पर्दे, सोने जड़े स्तंभ और दरबारियों की कतारें, सब कुछ वैसा ही था जैसा हर रोज होता था। पर आज कुछ बीरबल का मन अस्थिर था। कारण साफ साफ झलक रहा था। पिछली रात उसके घर में चोरी हुई थी। बीरबल कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह अकबर का सबसे बुद्धिमान मंत्री था, जिसकी चतुराई के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। पर जब उसी के घर में चोरी हो जाए तो बात मामूली नहीं रही थी। चोरी भी साधारण नहीं थी। ना तो ताले टूटे, न दरवाजे जबरन खुले गए थे। घर का हर कोना सुरक्षित था, पर संदूक से कीमती दस्तावेज और कुछ स्वर्ण मुद्राएं गायब थी। सुबह सुबह बीरबल ने अपने घर की देहरी पर खड़े होकर गहरी सांस ली। उसकी आंखों में क्रोध नहीं, बल्कि एक ठंडा आत्मविश्वास था। उसे यकीन था चोरी कोई साधारण आदमी नहीं, बल्कि अत्यंत चालाक व्यक्ति था। उसी समय नगर में चार पंडितों की बड़ी चर्चा थी। वेद, शास्त्र और दर्शन में निपुण माने जाने वाले ये चारों पंडित हाल ही के आगरा से आए थे। हर सभा में उनका सम्मान होता। लोग उनके चरणों में बैठकर ज्ञान सुनते हुए अकबर के दरबार में भी कई बार अपनी विद्वता का प्रदर्शन कर चुके थे। दरबार में अकबर ने बीरबल को देखते ही पूछा, बीरबल, आज तुम कुछ विचलित दिखाई दे रहे हो, क्या कारण है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहाँपना, मेरे घर में कल रात चोरी हुई। पूरा दरबार सन्न रह गया। एक दो दरबारियों ने फुसफुसाकर कहा, जिसके दिमाग की तिजोरी कभी खाली नहीं होती, उसी के घर चोरी। अकबर ने गंभीर होकर कहा, यह तो चिंता की बात है। क्या कुछ पता चला? बीरबल मुस्कुराया, जहाँपना, चोर ने जो छोड़ा है वही सबसे बड़ा संकेत है। अकबर के बाहें उठाई, कैसे संकेत? चोर ने सिर्फ धन नहीं, बल्कि मेरे लिखे कुछ तर्क ग्रंथ भी चुराए हैं। यह काम कोई साधारण चोर नहीं कर सकता। उसी समय चारों पंडित दरबार में आए। उन्होंने आकर बीरबल को सांत्वना दी और बोले, विद्वान बीरबल, धन तो फिर आ जाएगा, ये सब मोह माया है। बीरबल ने उनकी आंखों में झांकते हुए कहा, आपका कहना सत्य है पंडित जी, पर माया के पीछे का सत्य टूटना भी जरूरी है। चारों पंडित मुस्कुराए, पर उस मुस्कान में एक अजीब सी कठोरता थी। दरबार में लौटकर बीरबल ने अपनी खोज शुरू की। उसने सबसे पहले घर के नौकरों से बात की, पड़ोसियों से पूछताछ की, पर कहीं से भी कोई भी ठोस सुराग नहीं मिला। सब कुछ इतना साफ सुथरा था कि जैसे चोरी हुई नहीं हुई। रात को बीरबल दीपक के पास बैठा सोच रहा था, तभी उसे एक बात खटकी। चोर ने सिर्फ वही दस्तावेज चुराए थे जिसमें राज के कुछ गुप्त निर्णयों के तर्क लिखे थे। ये तर्क उसने हाल ही में चारों पंडितों के साथ चर्चा में रखे थे। अगली सुबह बीरबल ने अकबर से अनुमति ली और चारों पंडितों को अपने घर भोजन पर आमंत्रित किया। पंडित प्रसन्न हो गए। उन्हें लगा कि शायद बीरबल उनके ज्ञान से प्रभावित है। भोजन के दिन बीरबल ने घर को साधारण ही रखा, पर एक बात अलग थी। उसने बैठक में चार अलग अलग आसन रखवाए और हर आसन के नीचे महीन रंगीन पाउडर बिछवा दिया, लाल, पीला, नीला और हरा। चारों पंडित आए, आदर से बैठे, भोजन हुआ, चर्चा चली। बीरबल ने जानबूझकर कुछ ऐसे विषय छोड़े जिनमें वही तर्क दोहराए गए जो चोरी हुए दस्तावेजों में थे। तीनों पंडित ध्यान से सुनते रहे, पर चौथा पंडित बार बार बीच में बोलता, जैसे वे पहले से सब जानता हो। बीरबल के भोजन के बाद जब पंडित उठे तो बीरबल ने उनके चरणों को छूकर विदा किया। जाते समय उसने ध्यान दिया, हर पंडित के पाँव में वही रंग लगा था जो उसके आसन के नीचे बिछा था। उसी शाम बीरबल ने अकबर को बुलाया और कहा, जहाँपना, मुझे चोरी का पता चल गया है। अकबर चौंक गए, इतनी जल्दी? हाँ, और वे कोई नहीं, वही चार पंडित हैं। अगले दिन दरबार में चारों पंडित बुलाए गए। बीरबल ने बड़े
शांत स्वर में कहा, पंडित जनों, आप सब विद्वान हैं। शास्त्र कहते हैं जो सत्य के मार्ग से भटके उनका ज्ञान भी बोझ बन जाता है। एक पंडित बोला, आप क्या कहना चाहते हैं बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, सिर्फ इतना कि जो रंग आपके चरणों में लगा है वही आपके कर्मों का रंग है। उसने सिपाहियों को इशारा किया। चारों के पांव दिखवाए गए। अकबर सब समझ गए। चारों पंडित का मुख पीला पड़ गया। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने बीरबल के घर के दस्तावेज चुराए थे ताकि अपने नाम से उन्हें बेच सके और राज्य में उनका प्रभाव बढ़ सके। अकबर के क्रोध में कहा, ज्ञान का अपमान करने वालों को दंड मिलना चाहिए। चारों को कारावास की सजा दी गई। बीरबल के दस्तावेज वापस लौटाए गए। दरबार में सन्नाटा था। फिर अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सचमुच अतुलनीय है। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहाँपना, बुद्धि से बड़ा कुछ नहीं, पर उससे भी बड़ा सत्य है। उस दिन आगरा नगरी में एक ऐसी और सिपाही विधता तभी एक सम्मानित है जब तक कि ईमानदारी के साथ है। जो ज्ञान को छल का हथियार बनाए वे अंततः स्वयं ही पकड़ा जाता है। चारों पंडितों को कारावास की सजा मिल चुकी थी। आगरा की जनता ये मान बैठी थी कि कहानी ही समाप्त हो गई, पर सच्चाई ये थी कि असली खेल अब शुरू होना था, क्योंकि ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु अज्ञान नहीं बल्कि अहंकार होता है, और वही अहंकार चारों पंडितों के मन में अब भी जीवित था। कारागार के मोटी दीवारों के भीतर चारों पंडित आमने सामने बैठे थे। उनके चेहरे पर पश्चाताप नहीं बल्कि जलन थी। पहला पंडित बोला, हम शास्त्रों के ज्ञाता हैं और एक मंत्री ने हमें यूं अपमानित कर दिया। दूसरा पंडित दांत पीसते हुए बोला, बीरबल ने चालाकी से हमें फंसाया, पर बुद्धि में हम उससे कम नहीं। तीसरा पंडित धीमे स्वर में बोला, अगर बाहर निकले का कोई उपाय मिल जाए तो बीरबल की जड़ें हिला देंगे। चौथा पंडित, जो सबसे अधिक धूर्त था, अब तक चुप था। उसने आंखें उठाई और बोला, राजा अकबर न्यायप्रिय है। अगर हम खुद को निर्दोष सिद्ध कर दे तो न सिर्फ मुक्त होंगे बल्कि बीरबल को ही दोषी ठहराया जा सकता है। तीनों पंडित की आंखों में चमक आ गई। कुछ दिनों बाद अकबर को एक गुप्त संदेश मिला। संदेश में लिखा था कि चारों पंडितों को साजिश के तहत फंसाया गया है और उनके पास इसके प्रमाण है। अकबर चौंक गए। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल, अकबर बोले, चारों पंडित अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठा बता रहे हैं। वे कहते हैं कि तुम्हारे पास जो दस्तावेज थे वे राज्य के नहीं बल्कि निजी थे और तुमने उन्हें नाटक रचकर दोषी ठहराया। बीरबल दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल शांत रहा। उसके चेहरे पर वही आत्मविश्वास था। झापना, उसने कहा, सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, पर असत्य को बहुत सारे सहारे चाहिए। अकबर के आदेश देते ही मामले को दोबारा सुनवाई होगी। अगले दिन दरबार कचाकच भरा था। चारों पंडित बेड़ियों में लाए गए, पर उनके चेहरे पर भय नहीं था बल्कि एक बनावटी शांति थी। पहला पंडित बोला, महाराज, हम विद्वान हैं, हमें फंसाया गया है। बीरबल ने अपने घर में रंग बिछवाकर हमें दोषी ठहराया। ये कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ एक चाल है। दूसरा पंडित बोला, अगर हम चोर होते तो दस्तावेजों का उपयोग अब तक कर चुके होते। दरबारियों में हलचल होने लगी। कुछ लोग सचमुच सोचने लगे, क्या बीरबल ने जल्दबाजी कर दी? अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अब तुम क्या बोलो? बीरबल ने सिर झुकाकर और बोला, झापना, आज मैं कोई तर्क नहीं, सिर्फ कर्मों का सत्य सामने रखूंगा। उसने सिपाहियों की ओर संकेत किया। एक संदूक दरबार में लाया गया। संदूक खोलते ही सब चौंक गए। अंदर वही चोरी हुए दस्तावेज थे, पर अब उन पर नई टिप्पणियां लिखी हुई थी। बीरबल ने कहा, यह टिप्पणियां मैंने नहीं लिखी, ये चारों पंडितों की लिखावट में है। चारों पंडित घबरा गए। बीरबल आगे बोले, ये दस्तावेज चोरी के बाद नगर के एक व्यापारी को बेचे गए। व्यापारियों ने लालच में इन्हें पढ़ा पर समझ नहीं पाया। बाद में
उसने डरकर ये मुझे लौटा दिए। अकबर ने व्यापारी को बुलवाया। व्यापारी ने सारी सच्चाई स्वीकार कर ली। तीसरा पंडित कांपते हुए बोला, ये झूठे। तभी बीरबल ने कहा, अगर झूठ है तो शास्त्रों की शपथ लेकर कहिए कि ये लिखावट आपकी नहीं। चारों पंडित चुप हो गए। शास्त्रों की शपथ लेना उनके लिए असंभव था। अकबर का क्रोध अब भड़क उठा। ज्ञान को हथियार बनाकर राज्य के साथ चल, यह सबसे बड़ा अपराध है। पर बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, दंड से पहले एक अंतिम परीक्षा होनी चाहिए। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल ने चारों पंडितों को एक प्रश्न दिया, राज्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? पहला पंडित ने कहा, बाहरी आक्रमणकारी। दूसरे ने कहा, गरीबी। तीसरे ने कहा, अज्ञान। चौथे पंडित चुप रहा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, आप तीनों ने सामान्य उत्तर दिए, पर जिसने चोरी की वह जानता है राज्य का सबसे बड़ा शत्रु है विश्वासघात। चौथा पंडित का सिर झुक गया। अकबर सब समझ चुके थे। चारों पंडित, उन्होंने कहा, तुम कारावास ही नहीं बल्कि दरबार में हमेशा के लिए निष्कासित किया जाता है। चारों को ले जाया गया। दरबार में शांति लौट आई। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने न सिर्फ चोरी पकड़ी बल्कि अहंकार का भी अंत किया है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, बुद्धि का